दोस्तों, अगर आपके कोई परिचित में ऐसा है जिसने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की है, मतलब उसने अपनी एलएलबी कंप्लीट की है, मतलब वो एक लॉ ग्रेजुएट हो चुका है, तो लोग जनरली उसे कैसे बुलाते हैं कि ये तो एक लॉयर है, या ये एक एडवोकेट है, ये अब कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा, या अब ये वकालत करेगा। तो जनरली क्या होता है, लोग लॉयर और एडवोकेट ये दोनों वर्ड्स को सेम ही समझते हैं, मतलब ये दोनों शब्दों में वो कोई अंतर ही नहीं करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लॉयर और एडवोकेट ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, इन दोनों के अपने मीनिंग है। लॉयर की मैं बात करूं तो लॉयर जो वर्ड है वो सिंपल वो होता है जिसके पास एक लॉ की डिग्री है, मतलब एक लॉ ग्रेजुएट है वो, तो उसको आप लॉयर बोल सकते हैं। बट एडवोकेट जो होता है वो लॉयर से थोड़ा सा आगे है। एडवोकेट जो है उसकी जो डेफिनेशन है, मतलब उसकी जो परिभाषा है, वो एडवोकेट्स एक्ट 1961 में डिफ़ाइन की हुई है। अब एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में एडवोकेट को डिफ़ाइन किया गया है। मतलब एडवोकेट वो है जो लॉयर तो है ही, प्लस उसके पास सनद है। अब भैया ये सनद कौन देता है, ये सनद कैसे मिलती है? ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। वो एग्ज़ाम जिस लॉयर ने क्लियर की है, वो क्लियर करने के बाद ही वो उसे सनद मिलती है, और सनद मिलने के बाद ही एक लॉयर एडवोकेट बनता है। तो लॉयर जो होता है वो सिर्फ अपने क्लाइंट को लीगल कंसल्टेंसी दे सकता है या लीगल एडवाइस दे सकता है, पर अपने क्लाइंट के बिहाफ में कोर्ट में जाके पैरवी नहीं कर सकता, मतलब कोर्ट में जाके क्लाइंट के बिहाफ में अपीयर नहीं हो सकता। बट एक एडवोकेट है वो कोर्ट में जाके अपीयर हो सकता है अपने क्लाइंट के खिलाफ। तो ये दोनों में बेसिक फ़र्क है। थैंक यू दोस्तों।